डेमोक्रेसी अगर सबको बराबर मौका देती है नेता बनने का तो 10 साल के बच्चे को मिनिस्टर बना दो। गरीब इंसान इलेक्शन में एलिमिनेट हो जाएगा एग्जाम की वजह से। अरे लेकिन गरीब पढ़ लिख के आईएएस भी तो बन जाता है ना, नेता भी बन जाएगा। इतिहास में लीडर्स की एजुकेशन बहुत ज़्यादा नहीं रही है, तो क्या बेस्ट लीडर्स नहीं थे? वेल, उस समय देश के सामने कुछ और समस्याएं थी और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ट्रेड डील वगैरह जैसी चैलेंजेस हैं। खैर, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों ज़रूरत है हमें एजुकेटेड पॉलिटिशियंस की। ओवरऑल वी नीड मोर एजुकेटेड लीडर्स। एक एमपी का काम होता है पूरे देश के लिए कानून बनाना, डिबेट्स करना डिफेंस, फाइनेंस, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, हेल्थ वगैरह की फील्ड में। एक एमपी 25 से 27 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है पार्लियामेंट में, और 105 एमपी टोटल 26 से 28 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन को, विच इज़ अ वेरी बिग नंबर। कानून बनाने में एक छोटी सी भूल और इतने करोड़ों लोग इफेक्ट होंगे, इसलिए ज़रूरी है नेताओं का नॉलेजेबल होना भी। लेकिन क्या ज़रूरत है एजुकेटेड पॉलिटिशियंस की? काम चल तो रहा है? एग्जैक्टली, सिर्फ काम ही चल रहा है। विदाउट प्रॉपर एजुकेशन कोई कैसे देश के फैसले ठीक से ले पाएगा? इमेजिन करो, एक 5वीं पास एमपी देश का बजट बना रहा है। आईएएस आईपीएस ग्रेजुएट्स होते हैं और देश का सबसे मुश्किल एग्जाम पास करके आते हैं। फिर वो आके देखते हैं कि उनका बॉस तो लीगल लैंग्वेज समझ ही नहीं पा रहा। ये ओवरऑल कमांड चेन को वीक करता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेशनल ट्रेड को आप कैसे समझोगे जब आपकी बेसिक एजुकेशन ही पूरी नहीं हुई? एजुकेशन ब्रिंग्स अवेयरनेस। करप्शन को कम करने में भी एजुकेशन की सहायता लगेगी। एंड ऑफ कोर्स डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता कि कोई भी कंटेस्ट करे, बल्कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि कैपेबल रिप्रेजेंटेटिव्स लोगों के द्वारा चुने जाएंगे। पॉलिटिशियंस एजुकेटेड होने चाहिए, लेकिन कितना? पीएचडी नहीं, एटलीस्ट ग्रेजुएट, क्योंकि जिन्हें पॉलिटिशियंस लीड करते हैं वो सभी लोग ग्रेजुएट्स होते हैं। इकोनॉमी, फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस, टेक वगैरह के बारे में एक्सपोजर मिल सके, और कम से कम ब्यूरोक्रेट्स की एजुकेशन तो मैच करो, ताकि ब्यूरोक्रेट्स के मन में ये भाव न रहे कि उनका बॉस उनसे कम कैपेबल है। बंदा कैपेबल है या नहीं, ये सिर्फ एजुकेशन से तय नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे जांचने के लिए कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए, जैसे कि बाकी सभी फील्ड्स में होते हैं। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, डिफेंस ऑफिसर्स, आईएएस, आईपीएस, पायलट्स, इनफैक्ट क्लर्क तक के लिए एंट्रेंस एग्जाम है, लेकिन नेता बनने के लिए नहीं। कॉम्पिटेंसी चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है एग्जाम ले लो। बंदा सिर्फ पॉपुलर ही नहीं है, बल्कि नॉलेजेबल भी है, और साथ साथ में फेयरनेस भी बरकरार रहेगी सभी प्रोफेशंस में। लेकिन कुछ समस्याएं भी आएंगी। इलिटिज्म का रिस्क हमेशा बना रहेगा कि कहीं सिर्फ ऊंचे तबके के लोग ही बार बार नेता ना बनते रहें। लेकिन ये चीज़ तो अभी भी है। कुछ प्रैक्टिकल चैलेंजेस आएंगे, जैसे एग्जाम कौन तैयार करेगा? क्या ये एग्जाम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से दूर रह पाएगा? क्या सभी रीजन्स और लैंग्वेजेस को फेयर मौका मिल पाएगा? क्या इस एग्जाम की डिफिकल्टी यूपीएससी स्टैंडर्ड वाली होनी चाहिए या नहीं? इसका जवाब मेरे पास है, एंड द आंसर इज नो। एग्जाम सिर्फ इसलिए कंडक्ट किया जाए कि बंदा इग्नोरेंट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, इक्वालिटी वगैरह को लेके। ऐसे कई चैलेंजेस आएंगे, लेकिन अगर इन्हें इम्प्लीमेंट कर दिया तो हमारी गवर्नेंस एक्चुअल में बेहतर बन सकती है। अब इस वीडियो में मैंने जितनी भी बातें करी हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन आप रियल लाइफ में नहीं देखोगे, बिकॉज आई ट्रस्ट माई पॉलिटिशियंस। एनीवेज, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगली कौन सी टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करो। बाय।